जो कबाड़िया होता है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोगों की बालाजी ने बिगड़ी बनाई। भैया जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। सब पर कृपा की बालाजी ने, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करें। सबकी अर्जी सुनी बालाजी ने, जाओ तुम्हारी भी अर्जी सुने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। परंतु नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नियम का पालन तो करना पड़ेगा। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल होकर के रहेगा। सेना भी पहुंचेगी और तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो पागल आदमी हैं, गांव के गवार हैं, पर हमारा उद्देश्य है भारत के लोगों। हम जब तक भारत के लोगों को हनुमान भक्त नहीं बना देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जब तक भारत के लोगों को राम में नहीं बना देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, कोने कोने में वीर बजरंग बली का झंडा लहराएगा। तो मेरे पागलों, दरबार लगाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बजरंग बली का बनाना है। हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारी मजाक ना बनाए, हम चाहते हैं कि कोई धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ उपद्रव ना करे, हम चाहते हैं धर्म के नाम पर तुम यत्र तत्र न भटको, हम चाहते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर कोई तुमको शिकार ना बनाए। मेरे पागलों, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, इनके जैसा कोई दूसरा सामर्थ्यवान देवता कलयुग के राजा कौन है? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के दर पर अगर काम नहीं होगा तो क्या कहीं और होगा? बताओ, तो किसके चरण पकड़ो? हनुमान जी का। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में पुकार जाएगी। ऐसे वीर बजरंग बली के चरण पकड़ लो भैया। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। हमारे तुम्हारे पास है संकट, तो बालाजी का नाम है संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अनियारो, ताई सो कास भयो जब को यह संकट काउ सो जात न टारो, देवन मान करीब लिंटी तब छाण दियो कष्ट निवारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। जय श्री राम। बालाजी का नाम संकट मोचन है। संकट कटे मिटे सब वीरा। हाँ, कैसो संकट हो गए यत्र तत्र तुम्हें भटकने देर लगेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसलिए वीर बजरंग बली ने सबकी विनती सुनी। भैया औरों की तो छोड़ो, हमारी खुद की सुनी। हाँ, और 16 साल से हम सेवा कर रहे हैं, 18 घंटे करे। भैया हमें कई लोग मिला, हाँ अब कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पीजिए पक्का, और मंगलवार को करे जय हनुमान ज्ञान सागर भूत विकास छतरी के नक कटा मुंह सारे चल। घर के अंकल जी है हनुमान जी। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए किसके चरण पकड़ो? हनुमान। और कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। एक बात और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो क्या? देखो
हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, तब उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। जय श्री राम। हमारे बजरंग बली बागे जो वाले तो गतरी ना करते, मार चमीटा लाल कर देते हैं, नानी याद आ जाती है। तो इनकी लीला ही अपरंपार है, बहुत अद्भुत बालाजी महाराज। इसलिए जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो। पहले 3 बातें सुन। क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम चाहते कि कोई तुम्हारी मजाक बनाए? नहीं। अच्छा, क्या तुम चाहते कि तुम ऐसे ही धक्के खाते रहो? नहीं। चलो, अब 3 बातें सुन। क्या तुम बालाजी की कृपा पाना चाहते? हाँ? क्या तुम चाहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति मिले? क्या तुम चाहते कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो? हाँ या ना? पक्का? हाथ उठा के बताओ। पक्का। जोश में या होश में? होश में। 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर? सोच लो, विचार कर लो, विचार किए, बाद में मत कहना। नहीं कहेंगे। मुड़ोगे तो नहीं? नहीं। भागोगे तो नहीं? नहीं। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। हाथ नीचे करो, पिछने के बाद। गुरुजी छोड़ दो। 3 शर्तें माननी। गुरुजी छोड़ दो। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो नालायक आदमी, हम पीछे हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात सुन, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। बहुत दीनहीन हो, जेब में रुपया नहीं है, जब सामर्थ्यता हो गए उन्हें जब बुलाना होगा तुम्हारी व्यवस्था करो। तब तक घर से जाप करो, घर पर बालाजी का चित्र रख लो, दरवाजे पर ओम बागेश्वराय नमः लिख दो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप शुरू कर दो। जाओ, जब जब संकट आएगा सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी रह जाएगी, किसी ना किसी रूप में। दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी इनके सामने जाया करो कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जय श्री राम। हम वचन देकर कहते हैं, कल हमने बताया कि आज एक बात और सुनो। नहीं, बहुत पुराने पहले बोल चुके, फिर से सुनो। एक आदमी लुगाई का गुलाम था, उसको हमारी भाषा में कहते जोरू का गुलाम। होते ही घर वाली बोली, सुन कहाँ जा रहा है? पति बोला बाजार जा रहा है। पत्नी बोली सुन बरसात आ गई है, छत्ता ले आओ, छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, बेचारा चल पड़ा। पत्नी बोली सुनो, मार्केट में ठगने वाले रहते, महा ठगुआ, वो जो रेट बोले उससे आधे रेट पे लाना। ठीक है, पति गया, दुकान पे पहुंचा, बोले क्या खरीदना है? बोले छाता। सुबह का समय, कितने रुपए का छाता है? दुकानदार बोला 16 रुपए। पति को पत्नी की बात याद आ गई, बोले हम तो 8 में लेंगे। दुकानदार बोला 8 बहुत कम होते हैं, सुबह का टाइम है, बोनी का समय है, एक काम करो तुम्हारी ना हमारी 14 रुपए दे। बोले फिर तो हम 7 दे, चूंकि पत्नी का गुलाम था। दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम घट रहे तो तुम भी घट रहे, सुबह सुबह से दिमाग खराब मत करो। चलो 14 नहीं, आय के आय रेट, अब हमें तो बोनी करना है, आय के आय 12 रुपया ले। 12 लो, 17 लो। बोले फिर तो हम 6 दे। दुकानदार बोला भाई बड़े उल्लू हो, पागल हो क्या, मेंटल हो क्या? अरे हमें घाटा लग जाए पर हम बोनी खराब नहीं करना चाह रहे, 10 दो बस, 10 5 मिले। अब दुकानदार का दिमाग,
बोला फ्री में ले जा। बोला फ्री में? बोले हाँ। बोले फिर तो हम तो ले। दुकानदार ने गाली देके भगा। पूरे दिन भर मार्केट में घूमता रहा, छाता नहीं मिला। क्यों? पत्नी ने कहा था कहने के आधे दाम पे लाना। बताओ, एक छोटी सी वस्तु दिन भर में आदमी नहीं खरीद पाया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पे टिका रहता तो उसे जरूर मिल जाता। उसी प्रकार भैया, जब एक भाव के टिकने पर छाता नहीं मिल सकता है तो परमात्मा कैसे मिले?